कोरोना संकट दरमियान हुण अम्फान तूफान पश्चिमी बंगाल अते उड़ीसा दे विच कहर ढा रहा है। एक बच्ची सने कईयां दी मौत हो गई है। दरख्त जड़ों पट्टे गए ने, बिजली गुल है अते तेज मींह अते हवावां ने मुश्किल वधाई हुई है। पहला कोरोना की मार अते हुण अम्फान तूफान। बंगाल की खाड़ी तो बनया यह चक्रवाती तूफान भारी तबाही मचा रही है, जिस कारण कई मौतां भी हुई ने। सोमवार दोपहर नूं तूफान सुपर साइक्लोन च तब्दील हो गया सी। अक्तूबर 1999 के बाद यह पहला मौका है जदों बंगाल की खाड़ी च कोई सुपर साइक्लोन बनया होवे। ओडिशा अते पश्चिमी बंगाल च तेज हवावां दे नाल भारी मींह पै रही है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के पास पैरेलली नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। हर तरह की स्थिति नाल नजिठण लई NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ रहीਆਂ। मौसम विभाग मुताबिक अम्फान ने दोपहर 2:30 बजे करीब दस्तक दी, जिस कारण उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल च भारी मींह पै रहा है। सैकड़े दरख्त टुट गए ने अते कई मकान भी ढह गए ने। 4 लाख तो वध लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 20 टीमां उड़ीसा च तैनात रहीਆਂ, 5 टीमां रिजर्व रखिया गईयां, 19 टीमां पश्चिमी बंगाल च, 2 टीमां रिजर्व रखियां। टीमां को वायरलैस ते सैटेलाइट के साधन ने। देश NDRF दियां 24 टीमां रेड अलर्ट ते ने। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 की 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 की 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कैलकाटा में बुलाया गया है क्योंकि कैलकाटा जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो।
ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। अम्फान 20 मई शाम तक वैस्ट बंगाल पहुंचा, जिस कारण भारी मींह पिया ते तेज हवावां चलियां, बिजली के खंभे टुटे अते दरख्त पुटे गए। ये साइक्लोन अभी क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को और दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में, और जो सुंदरबंस हम बोले थे वो सुंदरबंस के ऊपर ही ये जा रहे हैं। वो ये जाने के बाद फिर हमारी उम्मीद है कि सीधा नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा और आज शाम तक ये कोलकाता के आसपास आने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में आज शाम से साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज़्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे और पूर्वानुमान किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कलकत्ता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है, रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहाँ हो सकता है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अम्फान तूफान का नाम है, 2004 च तैयार लिस्ट का आखिरी नाम है। तूफान के नाम का प्रस्ताव थाईलैंड ने दिता। तूफान की वध तो वध रफ्तार 265 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी च पहली बार 16 मई को दर्ज किया गया। पश्चिमी बंगाल की दीघा तो 940 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम च इसका केंद्र है। गंभीर स्थिति ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। हर खतरे वाले खेतर 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। एडिशनल अलर्ट टीम्स जैसा कि मैंने कहा वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में। अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। तूफान च हवावां की गति निरंतर 155 तो 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो विच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार फड़ सकदियां ने। अम्फान का केंद्र पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के उपर से, जो पारादीप उड़ीसा तो करीब 520 किलोमीटर, दक्षिणी दीघा तो 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बंगलादेश के खेपुपारा तो 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम च है। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, इस बाबत प्रशासन ने खास हिदायतां जारी कीतियां ने।
ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੀਘਾ ਤੋਂ 940 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੀ। These winds are very strong winds, they're destructive winds, so therefore we are expecting large-scale damage to the structures like uprooting of big trees, large avenue trees, bending or uprooting of electric poles and telephone poles, and also these winds will cause even damage to the old Pakka structures. In addition to that, we are expecting the storm surge or tidal wave of height 4 to 5 meters above the astronomical tide to inundate low-lying areas of South and North 24 Parganas, and 3 to 4 meter height to inundate low-lying areas of East Midnapur districts during the landfall time. That means from afternoon till night. So rainfall, if you consider, already there has been heavy rainfall in coastal areas of West Bengal. There has been heavy to very heavy rainfall in Odisha, coastal Odisha, especially north coastal Odisha districts. So we are expecting heavy to very heavy rainfall to continue over north coastal Odisha districts and also over the districts of West Bengal like South and North 24 Pargana and East and West Midnapur, Howrah, Hooghly, Kolkata, Murshidabad, Bardhaman, Nadia, etc. We are also expecting extremely heavy rainfall over these districts of West Bengal. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਦਰਕ, ਬਾਲਾਸੋਰ, ਜਾਜਪੁਰ, ਮਯੂਰਭੰਜ ਨੇ। Cyclone Umpun is currently located at around 110 kilometer down southeast of Paradip, and it is moving at an average speed of about 18-19 kilometer per hour. And at the current location of the cyclone, the wind speed is observed to be around 160 to 170 kilometer. And about 1 hour back, we have observed 102 kilometer per hour wind speed in Paradip. ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ, ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ, ਈਸਟ ਮਿਦਨਾਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ। The system is very likely to continue to move in north-northeast direction across Gangetic, West Bengal and Bangladesh and weaken gradually. But the system likely to maintain its intensity as a cyclone till 21st of morning. Maintain its intensity as a cyclone till 21st of morning. Therefore, we have issued warning for 2 districts on 21st, Nadia and Murshidabad. Gusty wind speed of 70 to 80, gusting 90 kilometers per hour, 21st. Then after 21st morning, it will further weaken and remain over Bangladesh as a deep depression on 21st afternoon evening. ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਢੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ,
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ दूर रहो। जी हमारी पूरी तैयारी है और हमारी एनडीआरएफ की पूरी टीम जो भी पूरे वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय है और ख़ास करके मेदिनीपुर और दीघा में, तो वो पूरी तैयारी में है और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जवान निरंतर जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गाँव हैं जहाँ पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं वहाँ से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थलों पर रखा जा रहा है। तो एनडीआरएफ इस आम्फन जो साइक्लोन आने वाला है उससे निपटने के लिए, लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें जो निर्देश मिले हैं तो उसमें हमें हर 1 घंटे पर अपडेट देते रहना है अपने कंट्रोल रूम को। साथ में कंट्रोल रूम के पास जो सूचना है वो भी हम आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं और यहाँ के ब्लॉक जो प्रशासन का ब्लॉक डिपार्टमेंट है उन लेवल पे भी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और आपस में सामंजस्य बना करके इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ टाई अप किए हुए हैं। अभी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। हम तो लगभग 4 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मौसम बदलते हुए भी काफ़ी देखा और आप देख रहे हैं कि जैसा प्रेडिक्ट किया हुआ था वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और जहाँ तक लैंडफॉल की बात है तो इसका एक प्रेडिक्टिव टाइम है लगभग 4:30 से 6 बजे के बीच का, तो शायद और काफ़ी डिस्टेंस भी कम हो गया है दीघा को मतलब हिट करने का। तो आई थिंक मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अभी अपने घर में रहें, सेफ रहें और अगर असुरक्षित जगह पर हैं और प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जाता है अगर दूसरी जगह शिफ्ट होने का तो जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाएं। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 'ਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। 2007 'ਚ ਕਰੀਬ 3500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂਫਾਨ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾदेश पहुंचेगा। सो 21 तारीख को ज़्यादा बारिश नहीं होने वाला है। कहाँ कोई 1-2 जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। चलिए, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जैसे जलपाईगुड़ी से शुरू करके वेस्ट असम तक जो एरिया है वहाँ हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। आज रात से शुरू हो सकता है और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश वो एरिया में होगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट गति करते हुए कल सुबह बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हुए पहुंचेगा और वेस्ट असम में एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया होकर पहुंचेगा और इसकी वजह से वहाँ अच्छा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। चलिए, सो ये है सबसे जो खतरनाक होता है साइक्लोन के साथ द स्टॉर्म सर्ज। ये एक्सपेक्टेड स्टॉर्म सर्ज है, ये हम लगातार जारी कर रहे हैं। इसमें हम यही बोले थे कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में टाइडल वेव ज़्यादा होगा। हम ये बोले थे कि आज आफ्टरनून से शुरू होगा और आपको जानकर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आज आफ्टरनून से स्टॉर्म सर्ज शुरू हो चुका है। ये टाइडल वेव हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4 to 5 मीटर्स एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगा और ये साउथ और नॉर्थ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट करेगा। इसके साथ जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये 3 to 4 मीटर हाइट में इनंडेट कर सकता है। So 4 to 5 मीटर over south और north 24 परगना, 3 to 4 मीटर over मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ।
ओडिशा 'ਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚੋਂ 250 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। लोकल पीपल्स शेल्टर होम में भी एनडीआरएफ जाके काम कर रही है, मदद कर रही है। सैनिटाइजेशन का काम और सोशल डिस्टेंसिंग का काम उसमें मदद कर रही है। सागर आइलैंड का प्रेजेंट सिचुएशन, काकद्वीप जहां पर मेरे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, ये एक्टिविटीज दीघा में है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर वो जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग सेविंग ऑफ कैटल एंड रीसेटलिंग कैटल ऑल्सो इज बीइंग हेल्प्ड बाय द एनडीआरएफ। अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। 1999 ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਆਈ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।